हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। आज हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग के मतलब पढ़ेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा डिसीजन मेकिंग का कि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद स्मार्ट बना सकेंगे। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि कंडीशन की बेस पर डिफरेंट एक्शन चूज़ कर सके। चलें अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिकली आज होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा आज। इसमें हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एलिफ यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटी करेंगे और कुछ होमवर्क को देखेंगे। चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है कि इसमें हम कंट्रोल करते हैं अपने प्रोग्राम के फ़्लो को। ठीक है, प्रोग्राम के फ़्लो को हम कैसे करें? बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन, यानी कि डिफरेंट कंडीशन के बेस पर हम अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, या इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये भी आता है कि रिपीट सर्टन एक्शन मल्टीपल टाइम्स, या कोई चीज़ होती है जो बार बार काम करने होते हैं वो इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर में करते हैं। बेसिकली ना ज़िंदगी में कोई भी चीज़ लीनियर नहीं चलती, यानी कि स्टेप वाइज नहीं चलती। आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, आप यानी कि अगर देखें, अगर आपको अपनी रियल लाइफ में चलते हैं, अगर बारिश हो रही है नॉर्मल रूटीन में तो आप विदाउट अम्ब्रेला चलते हैं। ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो इन दैट केस हम अम्ब्रेला लेकर निकलेंगे। ये क्या है? डिसीजन है। ठीक है, इसी तरह प्रोग्राम में भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब आज हम देखेंगे प्रोग्राम डिसीजन कैसे ले सकता है। ठीक है, और हमने देखा कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली ये कंट्रोल करता है प्रोग्राम के फ्लो को बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, और या रिपीट करता है सर्टेन एक्शन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डिसीजन मेकिंग और दूसरी होती है लूपिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन में क्या करते हैं, एक डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम को अलाउ करती है कि आप डिफरेंट एक्शन ले सकें बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, जैसे कि आपने कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, आप अगर डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए तो आप एक प्रोसेस 1 करेंगे। ठीक है, काम एक पहला काम करेंगे। अगर नहीं आप डिसीजन ले सकते तो फिर आप उसका अल्टरनेटिव काम करेंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके डिसीजन। पाइथन क्या प्रोवाइड करता है? वैरायटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें, ताकि हम क्या इम्प्लीमेंट करें? डिसीजन मेकिंग। इसमें इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, एलिफ यूज़ करते हैं और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ये इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है। इफ़ स्टेटमेंट जो होती है ये अलाउ करती है टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन की बेस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा? ब्लॉक ऑफ कोड रन कर देगा। यानी कि इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा? इसका सिंटेक्स क्या है? इफ़ कंडीशन, उसके बाद आपने ये कॉलन साइन डालना है, फिर उसके बाद आपने इंडेंटेशन लाजमी, इसके बाद 4 स्पेसेस आपने डालनी है। ठीक है, उसके बाद कोड हमारे पाइथन इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि ये जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये पीस ऑफ कोड है, ये इफ स्टेटमेंट के अंडर है। ठीक है, अगर आपने इधर इंडेंटेशन नहीं डाली, ठीक है, ये तो पहली लाइन में नहीं डालेंगे तो वो तो आपको सिंटेक्स एरर दे देगा। अगर दूसरी लाइन में नहीं डालेंगे तो इन दैट केस वो समझेगा कि ये इफ स्टेटमेंट ने सिर्फ यही वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, और यानी और उसके बाद बाकी दूसरा कोड वो दूसरे मेन प्रोग्राम के साथ है। ठीक है, जितना भी आपने कोड लिखा होगा इफ़ कंडीशन के में, तो इन दैट केस आपको इंडेंटेशन के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसको ब्लॉक पता चले ये ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, उसको ये इफ़ स्टेटमेंट के अंडर आता है। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, चलें अब इस फ्लो चार्ट से हम देख लेते हैं। आप सबसे पहले हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। ठीक है, वो देखता है कंडीशन आ गई, इफ़ कंडीशन आ गई। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करे? जो हमने ब्लॉक में लिखी हुई होती है ना स्टेटमेंट, उनको चला दे। अगर फॉल्स है तो इन दैट केस क्या करे? इफ़ को ख़त्म कर दे। ठीक है, ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। आगे चलते हैं। अब बेसिकली मैं जिक्र कर रही हूँ कंडीशन होती क्या है? कंडीशन बेसिकली इवेलुएट करती है ट्रू में, या इवेलुएट होगी ट्रू में या फॉल्स में। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? 10 ग्रेटर देन 5, यानी कि इसमें हम वो कंडीशन लगाते हैं कि ये चीज़ उसके बराबर है, उससे लेस है, बड़ी है। इसमें ना कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। ये डबल इक्वल इस्तेमाल होता है कि दो चीज़ों को चेक करने के लिए कि वो इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, हम ने प्रीवियस लेक्चर में इसको देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस लेक्चर को उधर से देख लीजिएगा। प्रीवियस में ऊपर मैंने कार्ड में लगा दिया, तो आप उधर से जाकर उसको क्लिक करें और देख सकते हैं।
अच्छा, इधर मैं आपको बता देती हूँ इक्वल साइन के, डबल इक्वल साइन क्या करता है। अच्छा, स्टूडेंट ना एक गलती करते हैं, जब डबल इक्वल का कंपैरिजन करना होता है ना, सिंगल इक्वल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने दो चीज़ें कंपेयर करनी है तो आप क्या करेंगे, डबल इक्वल यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर जो नॉट इक्वल, अगर 5 नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, ये किस में, अभी ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये या तो ट्रू में एवेलुएट होते हैं या फॉल्स में एवेलुएट होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंडीशन, यानी कि 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम डबल इक्वल को एग्जैक्टली इक्वल कह देते हैं। ठीक है, और फिर नॉट इक्वल के लिए साइन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल होता है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए कि उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसी तरह लेस देन का साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल का भी साइन इस्तेमाल होता है, और ये लेस देन इक्वल के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे थे अपनी कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, वैल्यूएट होती है ट्रू में या फॉल्स में। उसकी एग्जांपल क्या थी, 10 ग्रेटर देन 5, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू। ठीक है, ये मैंने कहा ट्रू और फॉल्स में होती है, ये ट्रू की एग्जांपल है। और नीचे 4 ग्रेटर देन 10, ये रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स में। तो ये किसकी एग्जांपल है, फॉल्स की। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस एक्टिविटी एक कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी ये है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है। अगर स्कोर ग्रेटर है एंड इक्वल टू 500 है तो फिर क्या करें, लेवल अप करते गेम में। ठीक है, आपने स्कोर इज इक्वल टू 500 लिखा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इफ कंडीशन लगाएंगे, स्कोर ग्रेटर देन 500, देन क्या करते, प्रिंट करते यू विन। ठीक है, अब इसको हम चला कर देखते हैं। अब आप देखें इसने क्या किया, 500। हमने क्या कंडीशन लगाई थी, ग्रेटर। ठीक है, हमने ग्रेटर और इक्वल की नहीं लगाई। हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर और इक्वल का साइन यूज़ करते तो फिर हमारा एग्जैक्ट आता। ठीक है, आपने साथ साथ अपने कोड की टेस्टिंग भी करनी है। अब इसको मैं 300 प्रिंट करूँगी, 300 करूँगी तो इन दैट केस इफ़ का ब्लॉक जो है नहीं चलेगा और कुछ भी आपको प्रिंट कर नहीं देगा। ठीक है, अब कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, स्कोर 300 ग्रेटर देन इक्वल टू 500 क्या इवेलुएट होगा, फॉल्स में। ठीक है, आपकी ये कंडीशन इवेलुएट नहीं हुई। ठीक है, और इसके बाद इफ़ के बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अगर देखें, चलें से एक और काम भी कर लेते हैं। हमने 500 देखा, 700 देखते हैं। 700 पढ़ के इस पर हमने रन किया तो इन दैट केस, क्योंकि 700 भी ग्रेटर थे ना 500 से, तो इन दैट केस इसने इवेलुएट किया यू विन। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम सिंटेक्स देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। इफ़ एल्स में क्या होता है, पहले हम इफ़ के बाद कंडीशन लिखते हैं और जितना पीस ऑफ कोड लिखना होता है वो हम लिखते हैं। फिर एल्स के बाद हम कोलन डालते हैं और जितनी हमने कोड लिखना होता है वो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने बाकी प्रोग्राम को लिखते हैं। अब बेसिकली इसमें भी इंडेंटेशन मैटर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। स्टार्ट हुआ प्रोग्राम हमारा, उसने देखा इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर इन दैट केस इफ़ की बॉडी के अंदर जो लिखा वो एग्जीक्यूट कर दे, और अगर फॉल्स है तो इफ़ एल्स के कोड ब्लॉक में जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो उसके बाद स्टेटमेंट लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है, अब इसको कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इफ़ मार्क्स आर 40 एंड अबव देन स्टूडेंट इज़ पास्ड, अदरवाइज स्टूडेंट इज़ फेल्ड। ठीक है, इसको करते हैं। इसी प्रोग्राम में हम चेंज कर लेते हैं। हम मार्क्स जो हैं 40 से ग्रेटर हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, अब बेसिकली वो कहता है इफ़ मार्क्स आर 40 एंड अबव। ठीक है, 40 और अबव हैं। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल आएगा, यू आर पास्ड। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम करेंगे कि हम क्या करेंगे, एल्स कोलन यू आर फेल। ठीक है, और इधर मैंने उसको भी चेंज करना है, मार्क्स। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 40 था तो पास हो गया। अब 30 करते हैं तो इन दैट केस ये फेल होगा, और अब इसके बाद हम इसको 80 देते हैं तो इन दैट केस डेफिनेटली ये पास होगा। चलें आगे देखते हैं। इन अ फाइटिंग गेम अ फाइटर कैन अनलॉक अ वेपन इफ अ फाइटर हैज़ 50 कॉइन्स। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन आइदर अ फाइटर कैन अनलॉक वेपन और नॉट। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम कॉइन ले लेते हैं, कॉइन। ठीक है, कॉइन हम कहते हैं 80 कॉइन से हैं। अगर हमने क्या था, अगर कॉइन 50 हैं तो इन दैट केस अनलॉक, यू कैन अनलॉक अ वेपन।
ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम को रन कर कर देखते हैं, क्योंकि हमारा ये कॉइन जो है ग्रेटर देन 80 हैं, तो इन दैट केस यू कैन अनलॉक अ वेपन। ठीक है, अब मैं कर देती हूँ 49। ठीक है, तो अब ये है, अब ये नहीं, यू कैन नॉट अनलॉक। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा ठीक, एक होती है एल्स, हमने पढ़ी इफ़, और उसके बाद इफ़ एल्स पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इफ़ इफ, यानी कि मल्टीपल एल्स की चेन, एल्स इफ की चेन। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस आती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, अगर एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो इन दैट केस ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये पीस ऑफ कोड मैटर एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद जो हमारा कंट्रोल है रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पर आ जाना है। ठीक है, अगर जो दूसरी अगर वो जो है, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर दूसरी कंडीशन एल्स इफ वाली चलेगी, इसको एलिफ कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, जो कंडीशन लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, फिर हमारा कोड चलेगा इधर। अदरवाइज क्या होगा, इसी तरह इसमें भी ना इंडेंटेशन मैटर करती है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। ठीक है, हमने हमारे प्रोग्राम में 3 कंडीशंस थी। ठीक है, पहली कंडीशन हुई वो ट्रू हो गई, तो इफ़, ये जो इफ़ के अंदर ब्लॉक लिखा हुआ था वो चल गया। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, तो उसमें जो ट्रू था वो एल्सिफ वाला पहला ब्लॉक चल गया। ठीक है, अगर फॉल्स हुई तो इन दैट केस इधर आ जाएगा, और यानी कि एल्सिफ वाला चलेगा और प्रोग्राम जो होगा हमारा एंड हो जाएगा। और जो अगर वो जो है कंडीशन 2 भी हमारी फॉल्स हुई तो इन दैट केस कंडीशन 3 इवेलुएट होगी। अगर वो ट्रू इवेलुएट हुई तो एल्सिफ वाला ब्लॉक चलेगा और प्रोग्राम चलने के बाद एंड हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, कंडीशन 3 फॉल्स हुई तो इन दैट केस हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट सेव्स अ सीक्रेट नंबर, आस्क द यूज़र फॉर अ नंबर, प्रिंट वेदर द गेस इज टू लो और टू हाई। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्या चीज़ है, एक सीक्रेट नंबर हमें चाहिए, और आस्क द यूज़र फॉर अ नंबर। ठीक है, एक सीक्रेट नंबर हमने रख लिया। ठीक है, अपने पास 7 रख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़र से एक नंबर पूछना है। ठीक है, एंटर अ नंबर। ठीक है, और अब हमें पता है ये इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी इंट के फंक्शन के ज़रिए से। ठीक है, ताकि ये हमारा नंबर क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये जो है नंबर जो हमने एंटर किया है उससे करेंगे, हाँ उससे गैस से कंपैरिजन करेंगे। अगर नंबर जो हमारा है, ठीक है, नंबर एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है, इधर भूलना नहीं है, डबल इक्वल के निशान लगाने हैं आपने, किसके, गैस सीक्रेट नंबर के। ठीक है, ठीक है, अगर तो बराबर है तो इन दैट केस आपने, आप क्या कहेंगे, योर गैस इज करेक्ट। इस क्या करेगा, फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी, और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन सीक्रेट नंबर से है तो फिर योर गैस इज़ टू हाई। ठीक है, और अदर फिर हमें एक और कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और उसमें लेस का देखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर योर गैस इज़ टू लो। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवा कर देखते हैं। ठीक है, अब हमने नंबर एंटर किया, यूज़र से पूछा, अब हमने प्रोग्राम किया एग्जीक्यूट। ठीक है, उसने पूछा एक नंबर का, हमने एंटर कर दिया 3। ठीक है, अब 3 होगा, 3 पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये वाला प्रिंट नहीं होगा। 3 ग्रेटर दैन सीक्रेट नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगी। 3 लेस दैन सीक्रेट नंबर, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और क्या प्रिंट करना चाहिए, योर गैस इज़ टू लो। ठीक है, अब हमने 3 एंटर किया, अब देखा योर गैस इज़ टू लो। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट करती हूँ 7। ठीक है, और योर गैस इज़ करेक्ट। इसने पहला नंबर 7 आया, 7 ने कंपैरिजन किया सीक्रेट नंबर के साथ, तो इन दैट केस हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने बाकी स्टेटमेंट दोबारा इवेलुएट नहीं की और प्रोग्राम इधर आ गया। ठीक है, ये एंड पर, ये यहाँ पर कुछ मैं प्रिंट करवा देती हूँ, गेम ओवर। ठीक है,
चलें अब मैं इसको चलाती हूँ और एक नंबर जो है एंटर करती हूँ जो कि 7 से ग्रेटर हो। ठीक है, अब मैंने इनपुट किया 10। ठीक, अब क्या है कि अब पहले जो है पहले इसने एवेलुएट किया 7, फॉल्स हो गई, ये नहीं चला। फिर 7 को कंपेरिजन वो 10 को कंपेरिजन किया सीक्रेट नंबर से, तो इन दैट केस योर गेस इज़ टू हाई। ठीक है, और इसने इसको एवेलुएट किया, उसके बाद प्रोग्राम हमारे पास आ गया प्रिंट गेम ओवर। ठीक है, अब हम देखेंगे इफ़ एलिफ एल्स। अब यानी कि मल्टीपल कंडीशन आए। ठीक है, यानी कि सिंटेक्स इसका क्या होगा, इफ़ कंडीशन कोलन फिर कोड ऑफ लॉ फिर एलिफ कंडीशन फिर कोड, फिर इसके बाद और एक एलिफ भी आ सकती है। ठीक है, मल्टीपल एलिफ आ सकती हैं, कंडीशन आएंगी और उसके बाद सबसे एंड में क्या आएगा, एल्स ब्लॉक और फिर कोड आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर रन द फर्स्ट ब्लॉक, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इन दैट केस ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर फिर कंडीशन वो जो है फॉल्स हो गई तो फिर इन दैट केस क्या करेगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ना तो पहली कोई ऊपर वाली कंडीशन पास ना हो सकी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और इंडेंटेशन आपको पता ही है पाइथन में मैटर करती है कि आपने हर ब्लॉक जो लिखना है वो जो है एक टैब यानी 4 स्पेसिस के डिस्टेंस पर लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब इसको देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। अब बेसिकली इस तरह देख लें, स्टार्ट हुआ, पहले कंडीशन 1 आई, कंडीशन 1 अगर ट्रू हुई तो इफ़ ब्लॉक की जो के अंदर जो कोड लिखा हुआ था, ब्लॉक ऑफ कोड, वो एग्जीक्यूट हो गया और प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, अगर वो कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो कंडीशन 2 चलेगी, और अगर वो ट्रू हो गई तो वो जो है एल्सिफ के अंदर जो कोड लिखा हुआ था यानी कि एलिफ के अंदर जो लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स हुई तो कंडीशन वो जो है 3 एग्जीक्यूट होगी। अगर वो ट्रू हो गई तो उनके एल्सिफ में जो लिखा होगा कोड वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज वो जो है अगर फॉल्स हो गई तो इन दैट केस वो जो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ऊपर वाली कोई भी कंडीशन पास ना कर सकी तो एल्स ब्लॉक का जो है वो कोड एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम हमारा यानी कि आखिरी स्टेटमेंट पर चला जाएगा या एंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या है, हमने मालूम करना है ग्रेड ऑफ स्टूडेंट के ग्रेड मालूम करने हैं। उसमें क्या है, अगर 90 हैं और उससे ज़्यादा हैं तो ग्रेड स्टूडेंट का होगा ए। अगर वो जो है मार्क्स 80 और 89 के दरमियान हैं तो इन दैट केस क्या होगा, ग्रेड को क्या होगा, बी। अगर 70 और 79 के दरमियान है तो ग्रेड क्या होगा, सी। अगर मार्क्स जो हैं लेस देन 70 हैं तो फिर हम क्या डिस्प्ले मैसेज करेंगे, नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब इसको हम वो प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा जी, पहली कंडीशन क्या थी, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, पहले स्टूडेंट क्या क्या आते हैं, मार्क्स के हम इनपुट क्या चीज़ चाहिए हमें, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स कितने हैं, ठीक है, अभी हम फिलहाल हार्ड कोड कर लेते हैं, हम कर देते हैं 75। ठीक है, और उसके बाद हम अपना पहले कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। इफ़ मार्क ग्रेटर देन 90 तो क्या करें, 90 एंड इक्वल। ठीक है, 90 और इक्वल होंगे तो इन दैट केस क्या करेगा, तो इन दैट केस आपका जो है ग्रेड प्रिंट करवाना है हमने। ए ग्रेड। ठीक है, अब एलिफ स्टेटमेंट लिखते हैं आगे। अब देखें, अगर इसके अंदर हम ये लिख देंगे ना इफ स्टेटमेंट, तो इन दैट केस ये नेस्टेड है, वो आगे अगले हमारे टॉपिक में है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एलिफ। ठीक है, हमने अपने बेसिकली एल्सिफ का ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं तो इन दैट केस फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, और कितना होना चाहिए, फिर इसमें क्या होगा, प्रिंट क्या करवाए, बी ग्रेड। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमने एलिफ लिखना है तो मार्क्स ग्रेटर देन 70 तो क्या करें, सी ग्रेड। ठीक है, एल्स में क्या लिखवाएगा, एल्स में प्रिंट करवाएगा नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसके बाद जो हम चाहते हैं यानी कि इफ़ के बाद हमने कोड लिखना है तो इधर लिखेंगे तो इफ़ का पार्ट कंसिडर होगा। ठीक है, हम एक टाइप वापस जाकर उधर वो जो है अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, पहले इधर एल्स का कॉलन आपने डालना नहीं भूलना। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे उसको, और इधर हम कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट ग्रेड कैलकुलेशन इज़ ओवर। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसको रन कर कर। ठीक है, अब अभी हमने 75 एंटर किया, तो इन दैट केस कौन सा होना चाहिए, ये ब्लॉक हम उसके यानी कि वो जो है उसका सीक्रेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन कर कर। अब उसने क्या किया, पहले देखा मार्क्स 75, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने दूसरी को चेक किया। ठीक है, तो इन दैट केस ये भी फॉल्स हो गई और तीसरे को चेक किया, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गई और ग्रेड जो हो गए सी ग्रेड। ठीक है, ये पास हो गया और हमने देखा मार्क्स 75 के साथ उसका सी ग्रेड आया। ठीक है, अब हम करते हैं मार्क्स 90, तो इन दैट केस इसका पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये आ जाएगा ए ग्रेड। ठीक है, इसको चलाते हैं, इन दैट केस क्या आ गया, ए ग्रेड। ठीक है, अब हम कर देते हैं मार्क्स 85, तो इन दैट केस आना चाहिए बी ग्रेड। ठीक है, बी ग्रेड आ गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कर देते हैं 60 कर देते हैं मार्क्स, बल्कि 69 कर देते हैं, तो इन दैट केस नीड इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया नीड इम्प्रूवमेंट। आगे चलते हैं। आगे नेस्टेटिव। नेस्टेटिव क्या होती है, समटाइम वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशन, हमें क्या ज़रूरत होती है, मल्टीपल कंडीशन चेक करें। ठीक है, और उसके क्या होता है, एक इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक भी आता है। ठीक है, एक और कंडीशन भी आ जाती है, इसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, एक इफ होती है, एक आउटर कंडीशन होती है। ठीक है, अगर वो ट्रू हो जाए तो उसके क्या है, अंदर क्या होगी, इनर कंडीशन, डू समथिंग। ठीक है, अब इसकी हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। वेदर इज रेनी एंड द टेम्परेचर इज बिलो 15 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, वी वियर अ रेन कोट इफ इट इज ओनली रेनी, अगर वेदर सिर्फ रेनी है और वी टेक एन अम्ब्रेला, और हमें क्या जरूरत है, हम अम्ब्रेला लेकर निकलेंगे। अगर वेदर इज नॉट रेनी वी जस्ट एंजॉय द डे, तो हम एंजॉय करेंगे डे को। अब हम इसमें ना अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्प्लिट करते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे वेदर को। ठीक है, वेदर को चेक करेंगे, वेदर इज इक्वल टू रेनी। ठीक है, तो इन दैट केस क्या करें, अगर वेदर रेनी है और फिर हम चेक करेंगे टेम्परेचर को। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हमारा क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, हम कर लेते हैं इसमें 10। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इफ़ वेदर इज़ रेनी। ठीक है, वेदर रेनी है तो क्या करें, तो अब हमने वेदर रेनी है और एक और कंडीशन भी आ गई, टेम्परेचर इज़ बिलो 15। ठीक है, टेम्परेचर भी हमने चेक करना है, ये ऊपर वाली क्या है, आउटर कंडीशन, और अब हम जो नीचे चेक कर रहे हैं टेम्परेचर, ये है इनर कंडीशन, टेम्परेचर लेस देन है 15 से। तो इन दैट केस क्या करें कि वही प्रिंट करवा दें हम मैसेज, प्रिंट वियर अ रेन कोट। ठीक है, वियर अ रेन कोट। ठीक है, अब टेम्परेचर हमारा जो, इफ़ इट इज़ ओनली रेनी वी टेक एन अम्ब्रेला, यानी कि अगर सिर्फ मौसम रेनी है और टेम्परेचर 15 नहीं है तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अम्ब्रेला लेकर जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमने यानी कि टेम्परेचर की कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर लेस देन 15 नहीं है, बल्कि क्या है, टेम्परेचर 15 भी हो सकता है और इसके अलावा भी हो सकता है। वियर क्या है, टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये अभी हमारा इतना प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इफ़ द वेदर इज रेनी एंड द टेम्परेचर इज बिलो 15 वी वियर आर रेन कोट। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इतना मसला सोल्व हुआ। अब इफ़ इट इज़ ओनली रेनी, अगर वेदर सिर्फ रेनी है वी टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट सोल्व हो गया। इफ़ द वेदर इज़ नॉट रेनी, यानी कि बेसिकली वेदर रेनी था और उसकी अब इधर वाली स्टेटमेंट में हम बाकी अपना कोड लिखेंगे, वेदर नहीं रेनी वी जस्ट एंजॉय द डे। ठीक है, इफ वेदर इज रेनी है तो ठीक है ये काम करो, अदरवाइज क्या करो, एल्स इधर ब्लॉक लगेगा और इन दैट केस उसमें हम प्रिंट करवाएंगे, एंजॉय द डे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसके वैसे ही एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा वो जो है हम वैसे ही एक एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैंने डाला है। ठीक है, देखते हैं इसको। अब वियर यानी कि अब बेसिकली क्या हो गया, वेदर क्या था, रेनी, टेम्परेचर हमने देखा 10, तो इन दैट केस क्या हो गया, वेदर इज एग्जैक्टली रेनी, तो इन दैट केस उसने इस ब्लॉक के अंदर आया। ठीक है, टेम्परेचर लेस देन 15, तो टेम्परेचर उसने 10 लेस देन 15 है तो क्या करेगा, वियर अ रेन कोट। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 16 करते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वेदर को चेक करेगा, रेनी है। ठीक है, टेम्परेचर लेस देन 15 है, नो ये फॉल्स हो जाएगी और एल्स स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, और अच्छा अब हम कर देते हैं, इसको चला कर देखते हैं। अब क्या, टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, प्रोग्राम वैसे ही एंड स्टेटमेंट आ गई। अब मैं कर देती हूँ, वेदर क्या है, सनी, तो अब क्या होगा, एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेसिकली एंजॉय तो कोई भी नहीं करता सनी डे। अच्छा ये क्या आ गया, वेदर इज इक्वल टू सनी, तो इन दैट केस है प्रिंट एंजॉय द डे। ठीक है, ये अच्छा एक और चीज़ भी हम देखते हैं। एक ये है कि अब इफ़ के अंदर हमने नेस्टेड इफ यूज़ की और ये काम किया। एक था कि हम यानी कि इन कंडीशन को मल्टीपल कंडीशन के तौर पर भी कर सकते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये जो है, अगर हम इस तरह लिख देते हैं, यानी कि दो कंडीशंस को हम एंड के लॉजिकल एंड के साथ
इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो वेदर रेनी हो और टेम्परेचर लेस देन है 15 तो क्या करें, प्रिंट वियर आ रेन कोट। अगर दूसरी कंडीशन है एलिफ कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्स है ना, ये उसके बाहर चला जाएगा, एलिफ। अब क्या है, वेदर है रेनी एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 15 तो क्या करें, प्रिंट एन अम्ब्रेला। अदरवाइज क्या करें, एंजॉय द डे। बेसिकली इसमें मैं ये बताना चाहती थी कि आपकी दो कंडीशन एंड और ऑपरेटर के जरिए से भी वो जो है इकट्ठी हो सकती हैं, ठीक है। उस वो वाला पेज जो पहले लिखा था कोड, वो ज़्यादा बेटर वे लिखने का, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं। अब क्या हुआ, वेदर सनी, तो इसने क्या किया, वेदर ये वाली पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी फॉल्स, तीसरी एग्जीक्यूट, ठीक है। अब मैं रेनी करती हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। वेदर रेनी है, ठीक है। ये वाली कंडीशन पास, लेकिन ये वाली फेल हो गई। टेम्परेचर लेस देन 16 ये फॉल्स हो गई। अब वेदर एक्जैक्टली रेनी एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 15 यानी कि 16 बड़ा है ना 15 से, तो फिर क्या होगा, टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। और उसके बाद हमारी एंड स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, आगे है एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है। कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो, टू पीपल प्ले अ वन ऑन वन स्पोर्ट अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है। दो लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक के खिलाफ खेल रहे हैं। यू मस्ट डिसाइड विच ऑफ टू प्लेयर विन डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर स्कोर एंड द स्पोर्ट दे आर प्लेइंग, ठीक है। हमने डिसाइड करना है कि कौन से प्लेयर जो हैं वो विन करेंगे, किसके ऊपर, उनके स्कोर क्या है और उनकी स्पोर्ट्स कौन सी है उसके ऊपर। चलें पहले अब इसको हम सोल्व करते हैं। अगर दोनों प्लेयर खेल रहे हैं क्रिकेट, द प्लेयर विद द ग्रेटर स्कोर विन, जो प्लेयर जो होगा ग्रेटर स्कोर के साथ वो जीत जाएगा। अगर दो प्लेयर खेल रहे हैं गोल्फ और उनमें से जो हमें पता है लोएस्ट स्कोर वाला गोल्फ में जीतता है, ठीक है, वो जीतेगा स्कोर। इफ आइदर स्पोर्ट यानी कि ना तो यानी कि वो खेल रहे हैं क्रिकेट ना गोल्फ, इफ द टू इफ आइदर गेम स्पोर्ट यानी कि खेल रहे हैं क्रिकेट या गोल्फ, तो और फिर दोनों के स्कोर इक्वल हैं तो गेम इज ड्रॉ, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले स्पोर्ट्स, स्पोर्ट कौन सी है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, इनपुट करवा लेंगे स्पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने बेसिकली आप देखें ना, सी के कैपिटल के साथ भी आ सकता है और लोअर के साथ भी करते हैं। हम क्या करेंगे, स्पोर्ट को कन्वर्ट कर लेंगे पहले, वो जो है लोअर केस में, ठीक है, डॉट लोअर, ठीक है। उसका स्कोर इज इक्वल टू कुछ भी हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। और प्लेयर 2 का स्कोर इसको हम कर देते हैं 60। अब हम कंपैरिजन क्या करेंगे, प्लेयर 1 का स्कोर, गेम क्या है, प्लेयर वो जो है क्रिकेट है। अगर प्लेयर 1 का स्कोर इक्वल है प्लेयर 2 के स्कोर के, ठीक है, तो फिर क्या गेम होगी, ड्रॉ, ठीक है। हम प्रिंट क्या करवाएंगे, गेम इज ड्रॉ करेंगे। फिर हम अच्छा दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ़ टू प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट द प्लेयर विद द ग्रेटर स्कोर विंस, ठीक है। अब क्या है, अगर अब हम कंपैरिजन करेंगे एलिफ में, अगर प्लेयर 1 का स्कोर बड़ा है प्लेयर 2 के स्कोर से, तो जिसका स्कोर हाईएस्ट होगा वो जीत गया, ठीक है। प्रिंट प्लेयर 1 विन, ठीक है। और फिर एल्स में क्या करेगा, एल्स में क्या करेगा, वो जो है प्लेयर 2 विंस, ठीक है। अब ये थी हमारी ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इफ़ टू प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये वाला। अब टू प्लेयर आर प्लेइंग गोल्फ, ठीक है। तो इसी को हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, उधर जाकर कंडीशन चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे करनी है। अब इसका हम इस लेवल पर हम इसको लेंगे, ठीक है। अब हम देख, और प्लेयर 1 इक्वल टू प्लेयर 2 गेम ड्रॉ, अगर प्लेयर 1 लेस देन प्लेयर 2 तो इन दैट केस क्या है, गेम विन, ठीक है। और फिर एंड में हमने क्या करना है, गेम ओवर, वो जो है, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स भी एंटर नहीं करता और गोल्फ भी नहीं करता तो हम क्या करेंगे, एक और इधर चेक लगा देंगे, हम करेंगे इन दैट केस कि अननोन गेम, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ कौन सी टारगेट की है, 2 गेम्स टारगेट की हैं, ठीक है। हाँ, अब हम इधर क्या करेंगे, अननोन गेम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, गेम ओवर, ठीक है, वो उसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये गेम ओवर वाला आ गया हमारा। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, अब इसको चलाकर देखते हैं। अच्छा पहला क्या हुआ, प्लेयर गेम कौन सा था, क्रिकेट, ठीक है, स्पोर्ट 1, ठीक है। अब इसमें क्या था, उसने लोअर केस में किया, कंपैरिजन किया प्लेयर 1 और प्लेयर 2, और तो गेम क्या था, अब जो है प्लेयर 1 के 50 हैं और प्लेयर 2 के 60 हैं, ठीक है। प्लेयर 1
ये पहले तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, प्लेयर 1 एग्जैक्टली इक्वल टू प्लेयर 2, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये एल्स एग्जीक्यूट हुआ, प्लेयर 2 विंस, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, गोल, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। अब क्या है, ये वाली वो जो है, अब प्लेयर 1 विंस, बेसिकली क्या हुआ, स्पॉट पहला वाला ये वाली फॉल्स हो गई, ठीक है, और ये वाली एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि गोल फिजिकल टू गोल, और फिर वो जो है ये ड्रॉ वाला काम भी, इसमें प्लेयर 1 का जो स्कोर कम था प्लेयर 2 से, पहली कंडीशन फॉल्स, और प्लेयर 1 का स्कोर था प्लेयर 2 से, ये वाली कंडीशन पास हुई और प्रेंटिस ने क्या कर दिया, प्लेयर 1 विंस। अब हम कर देते हैं इधर फुटबॉल। अब इसको रन करते हैं। तो अब देखें, अब बेसिकली क्या है, अब ये पहली कंडीशन ये वाली भी फॉल्स हो गई, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गई, और इसने क्या किया, इस वाली को चलाया, और ये क्या इसने प्रिंट कर दिया, अननोन गेम, और उसके बाद ये प्रिंट कर दिया गेम ओवर, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। कॉमन एरर कौन से होते हैं, एक तो रॉन्ग इंडेंटेशन का होता है, ठीक है, इंडेंटेशन ठीक नहीं डालते, और दूसरा क्या है, इक्वल डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। कंडीशन में आपने क्या डालना है, एग्जैक्टली इक्वल, और असाइनमेंट के लिए क्या यूज़ करना है, इक्वल का निशान। आगे चलते हैं, अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। जू टिकट प्राइसिंग हम प्रोग्राम हम लिखते हैं। अगर बच्चे की एज जो है लेस दैन 12 है, तो उसका क्या मतलब है, वो बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, और उसकी वो जो है प्राइस कितनी होनी चाहिए, 40 रुपीज़, ठीक है, टिकट की प्राइस, और एज अगर 60 है, वो सीनियर सिटीजन है और उसको फ्री है, उसके लिए कोई प्राइस नहीं है। और एल्स में क्या है, वो जो है एज ग्रुप में वो एडल्ट है और उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 100 रुपीज़। चलिए अब इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हमने डिसाइड करना है कि जो है बच्चा है, बूढ़ा है या एडल्ट है, ठीक है। और पहले तो हम एंटर क्या करेंगे, एज इनपुट करेंगे, ठीक है, 18, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे एज, इफ़ एज लेस देन 12, ठीक है, तो उस क्या है, एज लेस देन 12 है, तो इन दैट केस क्या है, बच्चा है, ठीक है। पर्सन इज इक्वल टू पर्सन, ठीक है, इधर हम पहले बाय डिफ़ॉल्ट किड कर देते हैं, चाइल्ड कर देते हैं, ठीक है। और अब हम इधर वेरिएबल, अगर एज लेस देन है, ठीक, 12 के, तो इन दैट केस क्या करें, वो जो है पर्सन को क्या करते हैं, पर्सन में असाइन करते हैं, पर्सन इज इक्वल टू चाइल्ड, ठीक है। और प्राइस कितनी होगी उसकी, एक वेरिएबल लेते हैं प्राइस का, ठीक है, और उसमें हम असाइन करवा देते हैं वैल्यू इनिशियली 0, ठीक है। अगर बच्चा एज क्या है, लेस देन 12, तो पर्सन क्या है, चाइल्ड, और प्राइस कितनी होनी चाहिए, 40 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो जो है दूसरी कंडीशन क्या आती है, एज ग्रेटर देन 60, ठीक है। अच्छा, एक हम इस तरह करते हैं कि अब दरमियान वाली एज को ना कर देते हैं टारगेट, ठीक है, एलिफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड एज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। तो 60, तो क्या होना चाहिए, अच्छा इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 60, तो इन दैट केस पर्सन क्या है, एडल्ट है, इज इक्वल टू एडल्ट, ठीक है। और उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, आप देखें, इसमें आपने ख्याल रखना है, इस एल्स इफ ब्लॉक में कितनी स्टेटमेंट आ रही हैं, 2, ठीक है। तो आपने इंटरडेशन का ख्याल रखना है कि एक ही ये ब्लॉक में आए, ठीक है। अगर आप इसको पीछे ले जाएंगे तो इन दैट केस फिर वो आपको वो समझेगा ये आउटर कोड्स वो उसके प्रोग्राम के साथ है। अच्छा, पर्सन इज इक्वल प्राइस कितनी होनी चाहिए, 0, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा करते हैं एल्स में क्या होगा, पर्सन के अच्छा नहीं, एडल्ट की प्राइस थी 100, ठीक है। एल्स में कितना करें, पर्सन क्या है, सीनियर, ठीक है। और प्राइस कितनी होनी चाहिए उसकी टिकट की, 0, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं, बताते हैं कि पर्सन इज, ठीक है, टिकट प्राइस, प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इस तरह करते हैं कि जो इधर है ना एज में, इधर हम इनपुट ही ले लेते हैं, ठीक है, एज इनपुट प्रॉम्प्ट करते हैं व्हाट इज योर एज, ठीक है। अब हम बनाते हैं जू टिकटिंग प्राइसिंग सिस्टम हमने बनाया, ठीक है, व्हाट इज़ योर एज, ठीक है, मैंने करना पड़ेगा एज को इंट में, ठीक है, ताकि नीचे जो हमने कंपैरिजन किए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर एज, 12, तो अब इसने क्या, पर्सन इज़ एडल्ट,
ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉल्स हो गया। अ पर्सन इज एडल्ट, ठीक है, और टिकट प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए 100, ठीक है। व्हाट इज योर एज 61, तो पर्सन इज सीनियर, टिकट प्राइस इज 0, ठीक हो गया। एंटर करते हैं 5, तो वो जो है पहली कंडीशन इफ इज लेस देन 12, तो ये कंडीशन ट्रू हुई कि पर्सन, ये वाली पे पहला ब्लॉक चलेगा, पर्सन चाइल्ड हो गया और प्राइस 40, ठीक है, चाइल्ड एंड 40। अब हम प्रैक्टिस एक्टिविटी करते हैं ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर की। हमें पता है जब रेड होती है लाइट तो इन दैट केस स्टॉप, येलो, रेडी और ग्रीन गो। चलें अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इज इक्वल टू ग्रीन, ठीक। अब हम इनपुट करते हैं इफ़, अब इस लाइट को ना हम लोअर में कर देते हैं, क्योंकि हम यूज़र से लेंगे तो वो किसी उस पर कोई भी स्पेलिंग अपर और लोअर कर सकता है, ठीक है। हम इसको लोअर में कर देते हैं, ठीक है। लाइन अगर लाइट लोअर है तो क्या करें, प्रिंट गो। अच्छा जी, एल्स इफ अगर लाइट है लोअर में तो क्या है, और इक्वल टू है रेड, तो इन दैट केस प्रिंट क्या है, स्टॉप। एल्स इफ में करते हैं लाइट लोअर में और लाइट है येलो, तो इन दैट केस क्या है, रेडी टू गो। ठीक हो गया। अच्छा अब इसको चलाते हैं। लाइट इज इक्वल टू ग्रीन, तो इन दैट केस क्या पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई गो, ठीक है। अब लाइट को हम कर देते हैं रेड और फिर इसको हम रन करते हैं, तो इन दैट केस क्या हो गया, ये सेकंड पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड चलेगी, रेड हो गई, तो इन दैट केस प्रिंट क्या करेगा, स्टॉप, ठीक है। अब इसको फिर दोबारा चलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस इधर येलो कर देते हैं, ठीक है, येलो, और इसको चलाते हैं, तो फिर दैट केस पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ग्रीन नहीं है लाइट, रेड भी नहीं है, येलो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, रेडी टू गो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा आपकी होमवर्क एक्टिविटी है, आपने क्या क्या करना है, सिंपल लॉगिन क्या कर लेना है, ठीक है, और आपने हार्ड कोड कर देना है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। आपने मैच करना है, अगर यूजर ने वही यूजर नेम और पासवर्ड दिया है तो इन दैट केस यू आर लॉक्ड इन का मैसेज डिस्प्ले करवा दें। अदरवाइज आप क्या करें, आप वो जो है क्या कहें, यू आर अनऑथोराइज टू एक्सेस द सिस्टम, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, राइट अ स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट लिखना है दैट प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अ वर्ड यूजिंग द इनपुट फंक्शन। आपने यानी कि एक वेरिएबल लेना है, उसको में इनपुट फंक्शन के थ्रू उसको में वैल्यू स्टोर करवा देनी है, स्टोर दैट इनपुट इन अ वेरिएबल, ठीक है, एंड देन डिस्प्ले, और डिस्प्ले करना है वेदर द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग इज लेस। आपने वो जो बेसिकली जो यूजर से इनपुट ली थी वर्ड की, वो आपने देखना है अगर लेस देन 5 करेक्टर है या ग्रेटर देन 5 करेक्टर है या इक्वल टू 5 करेक्टर है, उसके अप्रोप्रिएट आपने एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना है, सही है। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा, आपकी एल्सिफ, इफ एल्सिफ और एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप होमवर्क लाजमी किया करें, उसको उसका स्क्रीनशॉट लिया करें और कमेंट में डाल दिया करें, या कमेंट में वैसे ही पेस्ट कर दिया करें, या गिटहब में डालकर अपना लिंक शेयर कर दिया करें, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी कोडिंग स्किल्स उतनी ही इंप्रूव होंगी, ठीक है। आप इजाज़त दीजिएगा, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो इन दैट केस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप डेली प्रैक्टिस करें एंड कीप कोडिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।